डर का माहौल साफ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स के अंदर। और बच्चे 120 नंबर ला करके भी ये सोच रहे हैं कि क्या इस बार जेआरएफ 120 नंबर में हो पाएगा या जेआरएफ नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो इस बार काम कर रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो कैसा जाने वाला है। सबसे पहले हम लोगों को पेपर के बारे में देखना पड़ेगा, कट ऑफ की जानकारी, अगर हमें कट ऑफ तक अगर हमें पहुंचना है या कट ऑफ के आसपास अगर हम लोगों को पहुंचना है तो सबसे पहले एग्जाम के बारे में जानना पड़ेगा कि ये वाला जो एग्जाम था, ये एग्जाम तो सीएसआईआर नेट के एग्जाम के जैसा बिल्कुल भी नहीं था, है ना। जैसे पार्ट सी के बारे में बात करो या पार्ट बी के बारे में बात करो तो मतलब क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिल्कुल सिंगल वर्ड के भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, और पार्ट सी के जैसा बिल्कुल भी नहीं था और ना ही पार्ट बी के भी जैसा था। तो लगभग ऐसा ऐसा सा क्वेश्चन पेपर हम लोगों को देखने को मिला। अब मुद्दा ये आता है बच्चों के माइंड में ये है कि क्या इस बार जेआरएफ होगा हमारा 120 नंबर लाने के बाद, 115 नंबर लाने के बाद, क्योंकि यूजुअली तो हो जाता है। इस बार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो तो सेम रहने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट अगर बढ़ती है तो चांसेस होते हैं कि ज्यादा स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिलेगा उस टाइम पे, तो है ना। ज्यादा स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिलेगा तो कट ऑफ थोड़ा सा जो है वो कम चला जाता है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स में तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। जितने स्टूडेंट्स को जेआरएफ सीएसआईआर और यूजीसी देता है उतने स्टूडेंट्स को तो जेआरएफ मिलेगा ही। लेकिन इस बार जो एडिशनल चीजें ऐड ऑन हुई है, एक तो पेपर आपका काफी ज्यादा इजी था, है ना। पेपर काफी ज्यादा इजी था, और इंपॉर्टेंट बात, एक बड़ी बात यह है कि 120 प्लस जो है, 120 प्लस ये जो स्कोर वाले हैं, इन बच्चों का नंबर बहुत ही ज्यादा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसका 120 से ज्यादा स्कोर है, वो उनका नंबर काफी ज्यादा, काफी हाई नंबर है। बहुत सारे बच्चे, यूजुअली जो बच्चे बात कर रहे हैं वो 100 से ऊपर ही बात कर रहे हैं कि हमारा 100 प्लस स्कोर है, तो किस बार जेआरएफ होगा या जेआरएफ नहीं होगा। एक पॉइंट तो निकल करके आता है ये कि अभी जो चीजें आ रही हैं। दूसरा, नंबर ऑफ सीट्स जो है, नंबर ऑफ सीट वो तो कांस्टेंट है। नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो है हमारे पास कांस्टेंट। तो सीट में तो कोई बदलाव है नहीं। सीट अगर बढ़ती है, मान के चलो कुछ 100, 150, 200 सीट बढ़ती है, तो कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने अपीयर करवाना पड़ेगा। तो यहां पे नंबर ऑफ सीट्स जो है वो आपकी कांस्टेंट है। और इस बार एक और एडिशनल फैक्टर निकल करके आया है। वो फैक्टर ये है कि ये मान के चलो कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको चैलेंज किया जा सकता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उन स्टूडेंट्स को तो उन क्वेश्चंस के मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस फॉर चैलेंज करने के लिए जो क्वेश्चन थे वो 3 से लेकर के 4 क्वेश्चंस जो थे वो चैलेंजेबल थे। तो एक मोटा मोटा मान के चलते हैं कि लगभग 10 से 12, 10 से लेकर के 10 से लेकर के 12 मार्क्स जो है वो नंबर जुड़ जाएंगे उन स्टूडेंट्स के मार्क्स में जिन्होंने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, ठीक है, जिन्होंने इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, जिनका जो आंसर की में गलत थे जो क्वेश्चन, है ना, तो उन स्टूडेंट्स के ये नंबर भी बढ़ जाएंगे। तो ये वाली जो बात है कि 120 प्लस से ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर बहुत ज्यादा हैं, तो वो आपको इस एग्जाम की क्वालिटी के बारे में भी बता रहा है कि इस बार एग्जाम की क्वालिटी क्या है। तो एनटीए ने इस बार बच्चों को है बहुत बड़ा एक सरदर्द सा दे दिया, है ना। क्वेश्चन पेपर जब टफ आता है तो उस टाइम बच्चों के लिए इजी होता है, लेकिन जब बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पेपर आसान आ जाता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि हमारा एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि हमारे तो लगभग इतने नंबर बनते हैं और यूजुअली इतने नंबर पे कट ऑफ क्लियर हो जाता है, जेआरएफ मिल जाता है। लेकिन इस बार ये इन फैक्टर्स को देखते हुए ये चीजें पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है ना, ये चीजें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और अगर आप बात करो कि सीएसआईआर नेट की हिस्ट्री में हाईएस्ट कट ऑफ कितना गया है आज तक, तो हाईएस्ट कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये परसेंटेज में है ये कट ऑफ। तो ये सीएसआईआर की मेन वेबसाइट से लाइफ साइंस का हाईएस्ट परसेंटेज जर्नल कैटेगरी के लिए गया है 118.5, ठीक है, 118.5 ये मैक्सिमम गया है, ये जो है ये मैक्सिमम गया है 118.5 आज तक का हाईएस्ट कट ऑफ जो वो गया है।
और ये गया था दिसंबर 2018 वाले एग्जाम में। 2018 में हाईएस्ट कट ऑफ गया था और इसके आसपास ही कट ऑफ गया था 118 नंबर। ठीक है, ये 2016 में गया था, ये हाईएस्ट कट ऑफ था। ये भी होगा ये जून 2016 वाला एग्जाम है, जून 2016 एज वेल एज दिसंबर 2018, यहां पे कट ऑफ हाईएस्ट गया था। कितना कट ऑफ है? 118 मार्क्स। ठीक है, 118 मार्क्स है। ये तब की स्टोरी है, ये उस टाइम की स्टोरी है जब पार्ट सी के जैसा हुआ करता था। पार्ट सी के जैसा हुआ करता था, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत टाइम लगता था क्वेश्चंस को रीड करने में। स्टूडेंट्स पूरा टाइम लगाते थे, क्वेश्चंस रीड करते थे। हालांकि हो सकता है कि वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो इजियर की तरफ थे इस टाइम पे, तो इजी क्वेश्चन थे पार्ट सी के, लेकिन थे वो पार्ट सी के जैसे। तो इस टाइम पे कट ऑफ गया था, ये वाला कट ऑफ गया था। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें कि इस बार कट ऑफ कितना जाने वाला है? तो मैं जेआरएफ के कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, और सारी चीजों को देखते हुए मुझे ये जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हमने क्वेश्चन पेपर कंप्लीट जो है वो देख लिया है, क्वेश्चन पेपर कैसा था। पार्ट ए भी इजी था, पार्ट बी भी था, और पार्ट सी तो है वो टाइम कंज्यूमिंग तो बिल्कुल भी नहीं था। दैट मींस एक स्टूडेंट उस सेम क्वेश्चन पेपर को एटलीस्ट 2 बार गो थ्रू हो सकता है ना, एक एटलीस्ट 2 बार गो थ्रू हो सकता है। तो पेपर लेंदी नहीं था, आपको पूरा प्रॉपर टाइम मिला है वहां पर। पार्ट सी जो है, पार्ट बी वो तो काफी बार हम लोग बात कर चुके हैं, पार्ट सी जो है पार्ट बी के जैसा था। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उस चीज ने, है ना, उस चीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है जिनके बहुत ज्यादा मार्क्स हैं या 100 से ऊपर हैं, वो उनका नंबर बहुत ज्यादा इस बार हो गया है। अब उनको लेना तो उतने ही स्टूडेंट्स को ना। देखो होता क्या है, होता ये है कि जैसे मान के चलो कि सीएसआईआर को जो है इतने स्टूडेंट्स लेने, एक एवरेज मान के चलें तो लगभग अप्रोक्सीमेटली हर साइकिल में 650 से लेकर के 750 के आसपास स्टूडेंट्स जो लिए जाते हैं, है ना, या फिर 600, एक एवरेज 600 मान लो, 600 से 600 के आसपास स्टूडेंट्स को लिया जाता है। मैं अप्रोक्सीमेटली 600 यहां पे लिख रहा हूं कि 600 स्टूडेंट्स को लिया जाता है। तो जो स्टार्टिंग के जो 600, यहां पर जो 600 स्टूडेंट्स होंगे जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उनको कंसिडर कर लिया जाता है ना। तो यहां से लेकर के जितने स्टूडेंट्स 600 स्टूडेंट्स जो बनते हैं, उन स्टूडेंट्स को ये जो है कंसिडर कर लिया जाता है। अब क्या है, 120 से ज्यादा वाले बहुत ज्यादा बच्चे लेने, कितने हैं, लेने हैं 600 स्टूडेंट्स। तो 120 से ज्यादा काफी सारे बच्चे हैं, लेने हैं 600 स्टूडेंट्स। तो वो स्टार्टिंग के 600 ले लिए जाएंगे, जो इनिशियल 6 होंगे ना, जो सबसे ज्यादा, जो 600 बच्चे जिनका स्कोर सबसे ज्यादा होगा, वो इनिशियल बच्चे जो है वो कंसिडर कर लिए जाएंगे। ये चीज बता रहा है कि जैसे यहां पे अगर हम लोग बात करें, ये वाले, ये ज्यादातर बच्चे वो हैं, ये वाले वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 120 के आसपास है। 110 से लेकर 120, इनका नंबर बहुत ज्यादा है। कट ऑफ क्या जा सकती है, आपने बहुत सारी वीडियोस भी देख ली होंगी, कई सारी वीडियोज हैं जो आपको बता रही है कट ऑफ 120 प्लस माइनस 5, 2, 4, 3 ऐसे ऐसे बोल रही है। लेकिन इस बार मेरे को लगता है कि ये जो पेपर था, इस बार का क्वेश्चन पेपर, वो सीएसआईआर की हिस्ट्री का सबसे इजी पेपर था। पेपर जो था वो सीएसआईआर की हिस्ट्री का सबसे इजी पेपर था, और सीएसआईआर की हिस्ट्री में जो कट ऑफ मैक्सिमम जाएगा वो इसी बार जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम जो कट ऑफ जाएगा वो इसी बार जाएगा। तो ये सीएसआईआर की हिस्ट्री का मैक्सिमम कट ऑफ जाएगा इस बार। पेपर सबसे ज्यादा इजी था। और दूसरी बात, कट ऑफ जा कितना सकता है, तो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि 110 नंबर के आसपास तो वो जोड़ दो। कौन से? जो स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स मिलेंगे 10 नंबर, तो यहां पे वो जोड़ दो डायरेक्टली। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो स्कोर है ये आराम से पार कर जाएगा। कट ऑफ जो है 128 से आराम से पार कर जाएगी, 128। तो मैं अगर जर्नल कैटेगरी के लिए बात करूं, जेआरएफ, तो आप ये मान के चलो कि 100, जर्नल जेआरएफ की बात कर रहा हूं मैं, जर्नल जेआरएफ। ठीक है, जर्नल कैटेगरी में जेआरएफ जो है वो आराम से क्रॉस कर जाएगा 128 मार्क्स, बिल्कुल आराम से। और अगर ये 130 के आसपास भी चली जाए कट ऑफ, तो भी कोई मतलब हैरानी वाली बात नहीं है। अप्रोक्सीमेटली मैं लिख दे रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 130 के आसपास कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। ठीक है,
अप्रोक्सीमेटली 130 के आसपास बड़े आराम से कट ऑफ जा सकती है। तो मैं ये बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेटली। अगर कोई बोले कि 125 जाएगा ही नहीं, 125 से तो काफी ज्यादा जाएगा, तो वो डिपेंड करता है सारी चीजों पे, और वो चीजें और फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो जर्नल का कट ऑफ जो है वो लगभग 130 जाने के चांसेस है ना, 130, 128, 130, उससे ज्यादा चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये जो है आपके लिए एक नया सरदर्द तैयार हो गया इस बार। तो अगर मैं यहां से बोलूं कि हमने क्या किया है, हमने लगभग 10 नंबर इस कट ऑफ में जोड़ दिया, लगभग जो सबसे हाईएस्ट गया है उसमें हमने 10 नंबर जोड़ दिए। तो ये कितना था, ये 118, ये 118 था। 118 में हम लोग 10 से 12 नंबर जोड़ देंगे बड़े आराम से। मैं यहां पे 12 नंबर जोड़ रहा हूं, 130, ये चला गया 130, मैं 12 नंबर इसमें जोड़ रहा हूं और ये चला गया 112। ठीक है, नेट के लिए सॉरी ओबीसी के लिए जेआरएफ, ओबीसी के लिए जेआरएफ जो है वो 112 से ऊपर जाएगा, है ना, 112 से ऊपर, बड़े आराम से 112 से ऊपर। यहां पे भी ऐसे ऐसे आप 12-12 नंबर जोड़ के चलो। ठीक है, इससे ज्यादा जा सकता है, कम नहीं जा सकता, इससे ज्यादा जा सकता है, कम नहीं जा सकता। तो यहां पे हम लोग जेआरएफ के बारे में ही बात कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी में जेआरएफ जो जाएगा वो 130 जाएगा, और अगर आप ओबीसी के बारे में बात करोगे तो दैट विल बी ग्रेटर देन 112। या फिर आप ऐसा मान लो कि जर्नल का जो कट ऑफ जाएगा वो पहले ये जो हाईएस्ट गया है 118 तक भी जा सकता है। तो मोटी मोटी बात यह है कि ओबीसी का ग्रेटर देन 112 की बजाय मैं इसको लिखूंगा 118। ठीक है, और उसी तरह से ओबीसी के बारे में बात होगी कि ये जो है ग्रेटर देन 118 के आसपास, 118 या फिर 118। एससी के लिए ये कितना है, 42। ठीक है, लगभग ये मान लो ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 वालों का यहां पे होगा। और ये एसटी, फिर आप इसमें 12 से लेकर 14 नंबर ऐड कर दो, है ना, 12 से लेकर 14 नंबर ऐड कर दो, ये परसेंटेज है। तो इसका डबल करके आप इसमें 12 से 14 नंबर ऐड कर दो, ये रहने वाला इस बार का कट ऑफ डेफिनेटली। ठीक, तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि भाई 130 प्लस जाएगा या तो 130 के आसपास की बात करना इस बार। तो मुझे तो बिल्कुल भी इस बार ऐसा लग रहा है कि 130 की, 128, 125 की तो बात करना है सही नहीं है। जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं वो क्वेश्चन जिसको चैलेंज किया जा सकता है, उन क्वेश्चंस के तो फ्री में मार्क्स उनको मिलेंगे। ठीक है, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है आराम से 130। ठीक है, तो आप ये मान के चलो, आप जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है उसमें 12 से 14 नंबर ऐड कर लो, वो जाएगी कट ऑफ। तो परेशान होने की कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, परेशान होने की कुछ खास बात नहीं है। चीजें बस इस बार ये है कि चीजें थोड़ी सी अलग थी। एनटीए ने जो है एक अलग सा एक चीज आपके साथ कर दी, एक नया टेंशन दे दिया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो बच्चे जर्नल कैटेगरी से हैं, 120 के आसपास नंबर है, तो मान के चलो आपका नेट के होने के चांसेस हैं। और जनरल कैटेगरी के 130 से ऊपर हैं तो आपका जेआरएफ होने के चांसेस हैं। और ओबीसी के स्टूडेंट 118 से ऊपर हैं तो उनके जेआरएफ होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसी तरह से आप चीजों को ऐड ऑन कर सकते हो। सो होपफुली इस बार बहुत बच्चे जो है वो मैसेज कर रहे हैं और टेक्स्ट कर रहे हैं कि भाई 120 या 123 इस तरह से नंबर आ रहे हैं। तो ये जो रेंज है 100 से ऊपर 120 तक की, ये बहुत बच्चों की रेंज है। तो ये बच्चे या तो वो हैं जिनका नेट के लिए क्वालिफाई होगा। जेआरएफ वाले कहां हैं? जेआरएफ वाले 130 से ऊपर वाले हैं, 140 से ऊपर वाले, 135-40 से ऊपर वाले हैं जिसका जेआरएफ इस बार क्वालिफाई होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों के अच्छे खासे नंबर है। और इस बार ही वही चांस, इस बार वो टाइम है जिस बार किसी बच्चे के सीएसआईआर नेट एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स आएंगे। तो कंक्लूडिंग चीज ये है कि ये सीएसआईआर नेट की हिस्ट्री का सबसे आसान क्वेश्चन पेपर था, सीएसआईआर नेट की हिस्ट्री का सबसे घटिया क्वेश्चन पेपर था ये। और सीएसआईआर नेट की हिस्ट्री में हाईएस्ट कट ऑफ एवर जो जाएगी वो अभी जाने वाली है। ठीक है, और यही वो टाइम है जब कोई बच्चा सीएसआईआर की हिस्ट्री में लाइफ साइंस में हाईएस्ट मार्क्स जो है वो स्कोर करने वाला है। ठीक है,
तो जिनका नंबर कम है वो अपनी तैयारी जारी रखो, क्योंकि आपने कुछ तैयारी तो कर ली है। इन फ्यूचर आप दिसंबर 2026 की साइकिल के लिए तैयार करते रहो। कोई भी जो है वो करने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, इस बार नहीं तो अगली बार। लेकिन जब भी दो, अपना पूरा 100% एफर्ट लगा दो, है ना। किसी भी एग्जाम को जब करना होता है तो एक बार तो हमें पूरा, जब आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि हमने 100% लगाया, तो आपका डेफिनेटली एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगा। सो सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। देखो क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो अभी कुछ दिन में पता ही चल जाएगा, बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन चैलेंज भी कर दिए गए हैं, ठीक है। तो उसको CSIR उन चीजों को जो है मैनेज कर देगा, ये NTA मैनेज करेगा, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो जिनको अभी नंबर कम है वो फ्यूचर के लिए तैयार करो, और जिनके ये नंबर से ज्यादा हैं वो अपना, ठीक है, सेलिब्रेट करो कि हो सकता है इस बार JRF निकले, तो आगे की तैयारी करो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।